बहुत ही बुरी खबर मिली है। हमारे बीच हमारे एक भाई यूट्यूबर भाई जो है अब नहीं रहा। ये है हमारी आद्या। आप लोग भाई को जानते होंगे, गैरसैंड वाला करके उनका यूट्यूब चैनल है। और 26 साल की उम्र में ही भगवान ने उनको हमारे बीच से छीन लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के ठीक 6:50 का टाइम और डेली आजकल मैं सैदोखाल वाली ढया में पहुंच जा रहा हूं। देखो तो आज भी पहुंच गया हूं। और टाइमिंग भाई, अगर 1 मिनट लेट होता तो बस ने चला जाना था, मतलब फिर मैंने बस को इधर कहीं पे ही पकड़ना था। बट देखो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा वैसे ही बस आए। और आज यहाँ आने का रीज़न है दोस्तों, मेरी माता श्री और पापा श्री चले गए हैं सतपुली हॉस्पिटल की तरफ। तो माँ की तबीयत आपको पता ही है दोस्तों, कभी बिगड़ जा रही है और कभी ठीक हो जा रही है, मतलब डामाडोल ही चल रहा है। और पापा जी और माता जी निकल गए हैं अभी। माँ की तबीयत आपको पता ही है दोस्तों, उसी टाइम ठीक और उसी टाइम ख़राब, डामाडोल हो रखा है पूरा का पूरा। तो इसीलिए पापा जी और माता जी गए हैं सीधा सतपुली हॉस्पिटल और वहाँ से बढ़िया से टेस्ट वगैरह करा के आएंगे। और पहुँचने की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कि जैसे यहाँ पे मैंने ब्रेक मारे, यहाँ पे आया मैं और बस इस वाली चढ़ाई पे चढ़ रही थी, यहीं पे बस। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आया और लगभग मैं यहाँ पे आया 8 से 9 मिनट में सीधा घर से। मतलब चलिए आज तो घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। बहुत सारे काम हो जाएंगे, बहुत सारे काम निपटाने हैं, बैल देखने हैं, गाय को देखना है, घर के और काम भी देखने हैं। तो चलिए घर की सारी जिम्मेदारी आज हमारे हाथ में हो जाएगी। बहुत सारे काम हो जाएंगे, बैल देखने हैं, गाय देखनी है, साथ साथ में घर के जितने भी काम होते हैं सारे देखने हैं, तो सब निपटाने हैं भाई। तो चलिए चलते हैं घर और उससे पहले करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवासौली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी ये मौसम इतना खतरनाक कि यहाँ तो हल्की फुल्की देखो ये बूंदाबांदी हुई है और हमारे गांव में भी हुई है। बट बीच में सैदोखाल से जैसे ही आप निकलोगे ना तो वहाँ पे कहीं पे बारिश की मतलब बूंदाबांदी की कोई नामो निशानी नहीं है। मतलब अजीब सा ही कि थोड़ा सा यहाँ पे बरसा, थोड़ा सा हमारे गांव में बरसा और बीच में बरसा ही नहीं। ये देखो इधर कहीं पे भी बारिश नहीं हुई है दोस्तों। देखो पूरी रोड सूखी हुई है और अब गिर रही है, देखो ये बारिश अब हो रही है, देखो ये बूंदाबांदी। चलो फटाफट निकलते हैं, नहीं तो मैं अब गीला हो जाऊंगा क्योंकि अब होने लगी है। बाकी चलिए दोस्तों घर भी पहुंच गए हैं और लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है अभी सामने की तरफ। और ये जो लंबी सी लाइन है दोस्तों ये है अपने गांव की, बैलों की, गायों की। तो अभी सभी लोग जा रखे हैं अपने गाय मवेशियों को जंगल छोड़ने के लिए। अब लाइन तो कम हो गई है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे मोड़ आ गया और वो मोड़ के अंदर छुप गए हैं। बाकी देखो काफ़ी लोगों के गोर जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं। तो बढ़िया से अब यहीं रहेंगे शाम तक और बढ़िया से चल के आएंगे। भाई दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ कि एक टैक्सी ही रख लूँ, है ना, बुकिंग मारूंगा बढ़िया से, क्योंकि आजकल तो मैं ड्राइवर ही बन रखा हूँ। सैदोखाल के तो इतने चक्कर लग गए डेली आप देख ही रहे हो। और अभी तैयारी हो रही है मेरी यहाँ से सीधा चंदौली जाने की। तो चंदौली जाने का जो रीज़न है वो है कि अपनी एक ताई है दोस्तों, उनको छोड़ना है मुझे चंदौली तक। वैसे तो उन्होंने जाना था बैजोर साइड, वो अपने मायके जाएंगी, तो बैजोर मार्केट से ही जाना होगा। बट बैजोर जाऊँगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए उनको छोड़ने जा रहा हूँ चंदौली तक। ये कच्ची सड़क पर जाना है दोस्तों और वहाँ से फिर वो पैदल पैंडा पहुँचेंगे, पैंडा से बढ़िया से बैजोर की तरफ जा सकते हैं। तो चलो छोड़ के आते हैं उनको। मन बिल्कुल नहीं करता है दोस्तों इस वाली कच्ची सड़क पे जाने का, क्योंकि रोड भी बेकार है और फिर बाइक करती है खड़बड़ 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 खड़बड़। तो बड़ा दुख होता है दोस्तों जब बाइक खड़बड़ खड़बड़ करती है, इसीलिए उस कच्ची सड़क पे जाने का मन नहीं करता, रोड पूरी बेकार है। बाकी कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, चलते हैं बॉडी को भी छोड़ के आते हैं, नहीं तो बॉडी बोलेगी भाई तुम मुझे ही छोड़ने नहीं आ रहा है। तो चलो चलते हैं। और मैंने सोचा पहले नीचे जाऊँगा बढ़िया से, बट बॉडी ने वहीं से आवाज़ दे दी, बोल चल फटाफट। तो चलते हैं बॉडी को छोड़ के आते हैं, है ना, फटाफट। ऐसा भी होता है दोस्तों, ये नीचे वाला रास्ता है, यहाँ से भी आते हैं रोड में, और ऊपर है गिलाई वाला जो मेन है, और बॉडी चली गई वहाँ। जबकि बॉडी को मैंने बोल दिया था कि यहाँ नीचे आना, वहाँ ऊपर मत आना। मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ से फिर घूम के तो आना यही है। अब बॉडी चली गई ऊपर, मैंने कहा अब आओ नीचे अब। ये चमक धमक के आगे है बॉडी और ऊपर चढ़ गई, मैंने बोला नीचे आओ। मैंने सोचा कि गिलाई में चल,
अब मैं आ गई गिलाई में, तू आ गया नीचे। चलो एक बात बढ़िया बता दी बॉडी ने कि आप बॉडी अभी घर आएगी। आएंगी, मैं घर आऊंगी। नहीं तो हमें याद आने वाली थी। ना घर आऊंगी, 2-4 दिन बाद आऊंगी मैं कैसे। हाँ चलो बढ़िया। ठीक है, तो चलो चलते हैं। चलो। पूरी रोड पे इतना घास हो रखा है ना दोस्तों, यहाँ देखो पैरों के हाल क्या बुरे हो गए हैं। बाकी पहुँच गए हैं हम ठीक चंदौली गांव में। तो ये है ऊपर चंदौली, यहीं पे आपको यात्री विश्राम घर भी दिखेगा और यहीं से आप पैदल जाना है बॉडी को। अरे क्या करे, अब तो बहुत मुसीबत है गई बेटा, आप कैसे करके जाएंगे यहाँ से वहाँ तक। शहर की आदत पड़ गई है ना। हाँ, चल इतना भी धन्यवाद तेरे लिए। हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय बाबा, बाय। ध्यान से जाना था। हाँ, तू भी ध्यान से जाना। हाँ ओके ओके, बाय 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 मिलेंगे फिर दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। चल अकुल गजरे। ओके ओके। ओके, अब चले गए बॉडी सीधा मायके। आप पैदल जा, नकरी। हाँ जरा सी चाप कोई बानी। आपको जा। ये देखो दोनों पैरों के हाल, इतना घास चला गया ना अंदर और रोड बहुत बुरी हो रखी है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी नहीं चलती है तो बहुत बुरी हो रखी है। 2-3 जगहों में तो बहुत डर लगा मेरे को, बट चलो बढ़िया पहुंच गए हैं। चंदौली गांव की खेती देखो यार कितनी सुंदर लग रही है। तो ये खेती जो है दोस्तों, आधी है चौलाई की और आधी है मिर्ची की। तो ये है मिर्ची देखो, और ठीक सामने यहाँ पे बीच बीच में मिर्ची है, बाकी सारी चौलाई है। सुंदर भाई। बाकी ठीक सामने आपको जहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं ना, तो वहीं पहुँचना है बॉडी को, ठीक यहाँ पे। तो ये है पैंडा और यहाँ से फिर बढ़िया से गाड़ियाँ मिलती रहेंगी क्योंकि जाती रहती है। और ये वाली रेंज हो गई दोस्तों अपने बेजोर साइड की, ठीक सामने जो दूर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। बाकी सामने दिखाई देगा दोस्तों आपको बिरुखाल मार्केट और उसी के नीचे है बरौली गाँव। बरौली गाँव भी पूरा लगभग खाली ही है, बट आजकल देखो शायद वहाँ हो रही है पूजा। अभी ढोल दमाओं की आवाज़ आ रही है। तो कहते हैं ना कि भाई गाँव कभी आओगे नहीं आओगे, बट अपने देवी देवताओं को नचाने के लिए या उनकी पूजा के लिए गाँव ज़रूर आओगे। देवी देवता ज़रूर बुलाएंगे तुम्हें गाँव। तो बस वही माहौल आजकल, तो इसीलिए आजकल गाँव में इतनी भीड़ हो रखी है क्योंकि सभी लोग आ रखे हैं अपने देवी देवताओं का पूजन करने के लिए, पूजा करने के लिए। आगे अब तो काफ़ी बढ़िया हो गया है कि डुमेला गाँव से वहाँ के लिए रोड आ गई है। और ये देखिए ये है रोड, गाड़ियाँ भी खड़ी हो रखी है वहाँ, कार वगैरह पिकअप वगैरह। और देखो ठीक यहाँ तक कटी है ये रोड। यहाँ पे भी एक छोटा सा गांव है और फिर उससे कटी है इस साइड को। तो हम सोच रहे हैं कि ये वाली रोड अगर वहाँ भी मिल जाए तो फिर बिरुखाल के साथ ये कनेक्ट हो सकती है। पहले तो कोशिश है कि इस साइड को कनेक्ट हो, इससे ऐसा हो जाएगा कि बेजोर जाने वाले बेजोर जाएंगे, बिरुखाल जाने वाले बिरुखाल जाएंगे। बट चलो नी मम्मा से तो बल कांड मम्मा ठीक है, तो अगर एक भी भेजल तो बहुत ही बढ़िया है। गुइंडा गांव भी बड़ा खूबसूरत गांव है दोस्तों, और देखो यहाँ से और खूबसूरत लग रहा है। वाह मस्त। और इससे खूबसूरत ये पता कहाँ से लगता है, इस साइड यहाँ से, मतलब वहाँ से गांव का सीनरी लो तो बहुत सुंदर आती है। तो ये है गुइंडा, और गुइंडा के ऊपर दोस्तों पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम पेट्रोल भराने जाते हैं। तो ये है वो पेट्रोल पंप, और ये रहा श्यारा, यहीं पहुँचना है बॉडी को और यहाँ से फिर पैंडा की ओर। एक बार अगर ये रोड टच हो गई ना दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे पैंडा पहुंचने में। नहीं तो हमारे लिए बहुत उल्टा हो जाता है, बेदीखाल से घूम के जाते हैं ऊपर, इस वाली पहाड़ी के पीछे से घूम के जाते हैं। लगभग 30 से 35 किलोमीटर का वो रास्ता बन जाता है उधर से घूमते घूमते, और बिरुखाल तो पूरा 40 किलोमीटर हो जाता है। जबकि अगर हम ये वाली रोड कनेक्ट करवा देते हैं तो फिर बिरुखाल जाने में हमें टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 35 मिनट। और ये वाली रोड इतनी ज़रूरी है कि ये जितने भी गाँव आते हैं हमारे, चंदौली, ऐरोली, 4-5 गाँव, उसके बाद भी जैसे सैतुखाल हो गया, सैतुखाल से आगे सैंदार तक पता नहीं कितने गांव आते हैं, उतने गांव की ये रोड है। मतलब अगर ये रोड कनेक्ट होती है तो इतने गांवों के लोगों के लिए इस रोड से फ़ायदा होगा, बट तब भी ये रोड कनेक्ट नहीं हो पा रही है, बड़ी दिक्कतें हैं। और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश बहुत सालों से चल रही है। हर साल इसके लिए मतलब बहुत आवाज़ें उठाई जाती हैं, कितने प्रस्ताव चले गए, कितनी बैठकें हो गई, बट वही है पता नहीं कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ हमारे विधायक जी सो रखे हैं। मौसम भी देखो दोस्तों खुलने लग गया है हल्के हल्के तरीके से। ऊपर ऊपर चोटियों पे आपको थोड़ा बहुत कोयड़ा जो है वो भी दिखाई देगा। सूर्यदेव भी आ रहे हैं हल्के हल्के से, देखो यहाँ से चमकने लग गए हैं। बढ़िया मौसम बढ़िया होने वाला है। सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों डुमेला गाँव। अपने गाँव से तो दूर दिखाई देता है, बट यहाँ से बिल्कुल क्लोज, एकदम सामने की तरफ। देखो पूर्वी नयार की तरफ भी नज़रें डाले दोस्तों, तो पूर्वी नयार देखो बिल्कुल एकदम चाय वाले कलर में हो रखी है, बिल्कुल मटमैली। देखो
ये भी बड़ी दिक्कत है दोस्तों। अब जाके मैंने इस गाय को भगाया यहाँ से। ये चंदौली से बाइक की आगे 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 दौड़ते दौड़ते आ गए, जल के थे। अब होता ही है दोस्तों, जो गाय जो गोर मतलब रोड साइड के होते हैं ना, तो उनको डर नहीं लगता। आगे जो गोर दोस्तों रोड साइड के नहीं होते हैं तो वो जलक जाते हैं। तो ये भी जलक गई थी और ठीक देखो यहाँ सामने, यहाँ से दौड़ते दौड़ते पहुँची यहाँ तक। अब जाके मैंने भगाया, यहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं आगे गया, फिर यहाँ से वापसी करा उसको। ये देखो दोस्तों मेरे हाथों के हाल देखो कितने लाल पड़ गए हैं। ये वाला हाथ और ये वाला हाथ देखो। भाई साहब आज चला गया मैं इस वाली कच्ची सड़क पे, आज के बाद नहीं जाऊंगा अपनी बाइक लेके। नीचे वाले मिनी खेत में खूब सारी घंडूर जो है, ये देखो क्या मज़े ले रही है। जैसे नहाते नहीं है वैसे बिल्कुल लोट पोट हो रही है मिट्टी में। ये सारी घंडूर हैं, यानी घंडूर चिड़ियाँ हैं। पहाड़ों में इनको घंडूर बोला जाता है। नाश्ता वगैरह भी बढ़िया से हो गया है दोस्तों। चलते हैं अब गौशाला की तरफ। बढ़िया से गाय माता को जो है पानी वगैरह पिला के आते हैं। सारे काम निपटाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा पानी वहाँ पहले ही रखा हुआ है और ये 2 डब्बे भी हो जाएंगे 5-5 लीटर के। चलो भाई बढ़िया से ये काम भी निपट गया है। इनको घास भी दे दिया है, पानी भी पिला दिया है। बढ़िया से लग गए हैं वो दावत करने पे। ये देखो चलो बढ़िया लगे रहो। बाकी गर्मी और उमस इतनी ख़तरनाक हो रही है, देखो पसीने से तरबतर भाई। मौसम भी जो है दोस्तों 3 जगहों से घिरा हुआ है। देखो सामने दीवा पर्वत से और इस तरफ से भी बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, घिरा ही हुआ है। और इस साइड से भी वैसे ही हो रखा है, खुला हुआ है दोस्तों इस साइड से। यहाँ से आ रखी है फिर भी धूप। लगभग 6 बजने वाले हैं दोस्तों और मीटिंग बढ़िया से समाप्त हो गई है। सभी चले गए हैं अपने अपने घरों की तरफ। पुरुष दल जो है पूरा भाग गया है। चाचा जी बचे हैं लास्ट। पुरुष दल भाग गया, अभी पुरुष यहीं पे खड़ा है। आप इसलिए रुके हो ना क्योंकि घर वो है घर सामने है। चलो बाकी ऊपर मीटिंग शुरू हो गई है, तो शायद समूह वगैरह की मीटिंग है ये हमारे गाँव के महिला मंगल दल की। अब मीटिंग वगैरह में टाइम लग ही जाता है दोस्तों। लगभग 4 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी। टाइम ठीक 6 बज गए हैं, लगभग 2 घंटा पूरा लगा हमें। बाकी आजकल ये है कि दिन बड़े हैं तो इतना लग नहीं रहा कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया होगा। बाकी अभी धूप भी ये रही, ज़्यादा दूर अभी गई नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड में भी पहुंच गए हैं। बढ़िया वाला क्रिकेट चल रहा है, देखो मस्त करके भाई लोग बढ़िया करके खेल रहे हैं। बाकी अभी जस्ट दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर मिली है हमारे बीच। हमारे एक भाई यूट्यूबर भाई जो है अब नहीं रहा। आप लोग भाई को जानते होंगे, गैरसैंड वाला करके उनका यूट्यूब चैनल है। और मैंने अभी जस्ट एक रील देखी और रील में वो चीज़ थी और मेरे दोस्त ने डाली थी दोस्तों। वो भी यूट्यूबर ही है और उसी साइड से है। तो मैंने भाई को मैसेज किया तो फिर भाई ने थोड़ा बहुत मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। बहुत बुरा लगा दोस्तों सच में यार ये सब सुन के, क्योंकि अभी भाई की उम्र जो थी दोस्तों सिर्फ 26 साल थी। और 26 साल की उम्र में ही भगवान ने उनको हमारे बीच से छीन लिया है। और वैसे तो आप में से काफ़ी लोग उनको जानते होंगे। और बस 7 दिन पहले भाई ने ब्लॉग भी अपलोड किया था। बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, बट अचानक से हार्ट अटैक वगैरह आया और भाई चला गया हमारे बीच से। ये है हमारी आध्या। बहुत बुरा लगा दोस्तों सच में। क्या पता था मेरे ना कि भाई नहीं खाते हैं बाहर का अभी। कोई बात नहीं, मैं वैसे खाती भी हूँ। बाकी क्या ही बोल सकते हैं, भगवान भाई की आत्मा को शांति दे और इस दुखद घड़ी में भाई के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। मैं उनसे मिला तो नहीं दोस्तों, बट यूट्यूब पे हाँ मैंने वीडियो ज़रूर देखी थी। और मेरी इतनी जान पहचान तो उनके साथ है ही नहीं, बट उनके जो दोस्त थे उनको मैं सभी को जानता हूँ। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों से तो मिल ही जाते हैं। मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे साथ में आपको पता है कितने यूट्यूबर दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त जुड़े हुए हैं, कहीं से मैं अभी मिला भी नहीं हूँ, बट बात हमारी सबसे ही होती है। तो ऐसे ही एक यूट्यूबर भाई वो भी थे और वीडियोस देखी थी मैंने, बट बात कभी नहीं हुई थी। पर बहुत बुरा लगा दोस्तों सच में यार। अभी सिर्फ भाई की उम्र 26 साल थी, यानी मेरे साथ के हैं, बस मेरे से 1 साल बड़े। बस ज़िंदगी का दोस्तों कोई भी भरोसा नहीं है। हम फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग कर देते हैं कि हमें आगे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, और समय का कुछ भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है कि कितना लिखा होगा हमारी किस्मत में। क्या फ़ायदा दोस्तों, हम इतनी प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद ये सब हो जाए। तो ये चीज़ें सिखाती है कि मतलब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लाइफ को जीना चाहिए, लाइफ को जियो दोस्तों। और
अब तो इतना मूड ख़राब हुआ है कि बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। भाई बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत आगे भी जाता, बट वही है, भगवान ने उससे पहले ही हमसे भाई को छीन लिया है। ज़िंदगी में दोस्तों बहुत सारे चढ़ाव उतराव सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। बाकी दोस्तों ये लाइफ है, और लाइफ का एक कड़वा सच ये ज़रूर है कि जो इस दुनिया में आया है ना, जो भी चीज़ जिस चीज़ ने जन्म लिया है वो एक दिन जाएगी ही जाएगी। बट इतनी जल्दी उम्र में जाना ये बहुत दुख दे जाता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है ना हम लोगों की, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मतलब मेरी उम्र भी, हम लोगों की उम्र एक ऐसी उम्र में है अभी जब हमें दुनिया देखनी है, और इसी टाइम पे ही हमसे ये दुनिया ही छीन ली जाए, मतलब आदमी ही चला जाए, तो कितना दुख देने वाली चीज़ है ये पूरे परिवार के लिए। तो बस इस दुख को दोस्तों वही समझ सकता है जिन्होंने अपना बेटा खोया होगा, जिन्होंने अपना भाई खोया होगा, जिन्होंने अपना बच्चा खोया होगा। वो इस दुख को, उनके बराबर इस दुख को कोई नहीं समझ सकता, ना मैं ना और कोई। बाकी आप लोग आरब को ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, आरब कहाँ है, आरब कहाँ है, तो आरब ये रहा। उसको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, उसको बस बाइक छेड़नी है। हेलमेट पहना है उसने बढ़िया, और छेड़ रहा है। बाकी भाई लोग बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा दोस्तों अब क्रिकेट वगैरह खेलने का। बाकी चलो, अब वीडियो बनाने के भी दोस्तों मन कर नहीं रहा, इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।